हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। दोस्तों, ये कल का वीडियो है और यहाँ पर मैं साफ़ कर रही थी गैस, क्योंकि कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। जैसे कि कल की वीडियो मैंने आपको बताया था, मुझे था फीवर और कुछ भी करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सुबह जैसे तैसे नहाया बस था हमने और खाना बनाया था यशी ने मतलब मेरी बेटी ने। तो यहाँ पर कुकर से गिर गई थी दाल, वही मैं साफ़ कर रही थी, क्योंकि मुझे बनाना था फलाहार। एकादशी व्रत था हम लोग सबका और खाना सिर्फ ससुर जी के लिए बना था। तो वही मैं लगभग 4 साढ़े 4 बजे सोकर उठी थी। नींद लग गई थी मुझे दवाई खाने के बाद में, और हिम्मत तो बिल्कुल नहीं हो रही थी काम करने की। पर काम तो चाहे हिम्मत हो या ना हो, काम तो करना पड़ेगा। बच्चे कितना काम करेंगे, बच्चे अपने जैसे काम तो नहीं कर सकते हैं। और यशी का भी व्रत रहता है एकादशी, तो उसको भूख लगी थी, मैं हिम्मत करके उठी और यहाँ पर मैं पूरा अपना स्लैब साफ़ कर रही थी, क्योंकि मुझे बनाना है फलाहार। तो बनाना तो पड़ेगा ही, वो कितना कह के करेगी काम। और यहाँ पर ये दही भी रखा था जिसे मुझे भाना था, पर लाइट सुबह से गोल थी, कल दिन भर लाइट नहीं रही। तो मैंने कहा चलो अब सीधे सब काम लगातार कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं लगा दूँगी मशीन। उसके बाद में मैं जाके, अभी मेरी गाय भी भूखी खड़ी हैं, सुबह की जो सानी थी वही रख दी गई है। अब जाके उनको भी देखें। घर में जो करने वाला होता है, अगर वही बीमार हो जाए तो पूरी घर की व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं, सभी चीज़ों की अव्यवस्था हो जाती है। घर के मेंबर्स तो परेशान होते ही हैं, साथ में हमारे जो और भी पालतू जानवर वगैरह हैं वो भी परेशान हो जाते हैं। और यही होता है किसी एक व्यक्ति अकेले के काम करने में। और यहाँ पर मैंने मशीन लगा दी थी और यहाँ मैं बनाने लगी थी साबूदाना को मैं छोंक दूँगी, मतलब आलू छोंक दूँगी। मैं कच्चे आलू डाल के साबूदाना बनाती हूँ। और कुकर में रख दिए थे मैंने आलू और केला उबलने के लिए। आज मैं केला के बड़ा बनाऊँगी। और यहाँ आ गया था ऋषि, ये हमारी बगल वाली देवरानी का लड़का है। तो वो बता रहा था अपने एग्ज़ाम की, वही हम लोग बात कर रहे थे। और ये रोज़ ही आता है, पर आज ये वीडियो में आ गया है, सामने खड़ा था। पहले दूर हुआ, फिर मैंने कहा नहीं खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपने स्कूल के एग्ज़ाम वगैरह की बता रहा था। कह रहा था बड़ी मम्मी आपकी नज़र लग गई, मुझे जाना था अपने मामा के यहाँ और मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो ये अपने मामा के यहाँ जाने को तैयार था, तो मैंने इससे मना कर दिया था कि मत जा बेटा, अभी अच्छा नहीं लगेगा, पूरा मोहल्ला खाली हो जाएगा। तो वही ये बताने आया था। और यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं आलू और केला, और आलू तो मैंने उबलने रख ही दिए हैं। आलू छोंक के मैं चली जाऊँगी गाय की सानी बनाने के लिए, क्योंकि वो भी भूखी खड़ी हुई हैं। लगभग शाम को 5 बजने लगा था ये सब करते करते। और काम तो कभी ख़त्म होना नहीं है। ये तो जीवन बीमा की तरह हो गए हैं। ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी कभी किसी का काम नहीं रुकता है, चाहे वो रहे या ना रहे। काम तो सब होते ही हैं, पर अभी तो फिलहाल मेरे काम तो सब रुक जाते हैं अगर मैं बीमार हो जाती हूँ तो। और ये देखिए मैं आ गई थी यहाँ पर। गाय हमारे खड़ी इंतज़ार कर रही हैं कि कब हमारी मालकिन आए और हम लोगों को सब पानी वगैरह दी। तो ये देखिए यहाँ पर वीडियो को मैंने फास्ट कर दिया था। इतना फास्ट काम तो होता नहीं है, ये तो वीडियो वगैरह में ही होते हैं। और यहाँ सानी बनाने के बाद फलाहार ही बनाऊँगी। धीरे धीरे काम कर रही थी, बड़ा हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, फिर भी काम तो काम है, काम तो करना ही पड़ेगा। अब आप कहेंगे जब हिम्मत नहीं थी तो वीडियो क्यों बनाया। भाई जब काम कर रहे हैं तो वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है, बना लिया थोड़ा थोड़ा। चलो काम तो कर ही रहे हैं तो वीडियो बनाने में क्या दिक्कत है, ये भी तो एक काम है। तो वही मैं यहाँ पर पानी बनाने लगी थी। और दोस्तों, मैं आप लोग का भी, जो मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं और मेरी जो बहनें हैं, जितनी भी ब्लॉगर बहनें हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। और मैं मतलब आप लोग का जो सपोर्ट सहयोग मुझे मिल रहा है, उसकी वजह से आज मैं आगे बढ़ रही हूँ। और मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसे ही मेरा सहयोग और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखेंगी। और यहाँ मैं आ गई थी सानी देने के बाद किचन में, और यहाँ पर हम देखिए मशीन लगा कर गई थी। और यहाँ हम लोग निकाल लेंगे मक्खन। ये गाय का मही है, दही गाय का है, दही गाय का है। तो गाय के दही को कई बार भाना पड़ता है, तब कहीं जाकर ये मक्खन आता है। और ये देखिए यहाँ मैंने बर्फ़ वाला पानी डाल दिया है। बर्फ़, इसमें गर्मी के टाइम पे यही दिक्कत होती है कि हमें या तो बहुत सवेरे मही भाना पड़ता है या शाम को, तब कहीं जाके आता। धूप में हम मक्खन
मही बिल्कुल नहीं भाँज सकते हैं। अगर धूप में के टाइम पे, गर्मी के समय पे धूप में अगर हम ज़्यादा धूप होने के बाद अगर हम मक्खन निकालेंगे तो वो एकदम पिघल जाएगा। तो इसका भी बड़ा तरीका होता है। और ये बिल्कुल शाम को ही मैंने निकाला था, सुबह से लाइट गोल थी और सुबह से बहुत ज़्यादा फीवर भी था मुझे, तो मैंने नहीं किया था ये काम। पर रखे रखे काफ़ी दिन हो रहा था इसको। ज़्यादा दही को हम लोग 5 से या 6 दिन रख सकते, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते, नहीं तो ये ख़राब हो जाता। तो जल्दी से मैंने इसे आज ही नहा लिया है। और ये सारे काम तो होते रहते हैं। और अभी मैं मक्खन को मैंने नहीं पकाया, फ्रिज में ही रखा। अब देखते हैं कब पकाएंगे, कल या परसों में पका के रखेंगे हम। और यहाँ मैं खुद ही वीडियो बना रही थी। इसे अच्छी तरह साफ़ करके रख लेंगे। और ये गाय का घी जो होता है बहुत काम का होता है, ये दवाइयों में बहुत उपयोग मतलब आता है। और गाय का घी अच्छा भी रहता है स्वास्थ्य के लिए। महंगा भी सबसे ज़्यादा गाय का घी ही जा रहा है। और हमारे यहाँ तो गाय ही है, तो हम लोग तो गाय का घी ही उपयोग करते हैं। गर्मियों में ज़्यादा घी तो नहीं निकलता, कम ही निकलता है। गर्मियों में घी निकलता है सबसे ज़्यादा, ठंडी के टाइम पे बहुत मक्खन निकलता है। पर ये है कि थोड़ा बहुत निकल जाता है तो काम चलता रहता है घर का। हम लोगों तो घर का ही घी, दूध, मट्ठा सब घर का ही हम लोग यूज करते हैं। और यहाँ जो कूलर सुधारने वाले आ गए थे भैया, ये सुधार रहे थे कूलर, तो मैंने थोड़ा सा इसका भी वीडियो बना लिया था। और काफ़ी शाम हो गई थी, 7 साढ़े 7 बज गया था। काम काफ़ी धीरे धीरे कर रही थी मैं। और तबीयत में का क्या है, तबीयत तो वर्क ज़्यादा पड़ने की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। क्योंकि मेरा शरीर देखने में बहुत हेल्दी है और अंदर से बहुत ज़्यादा वीकनेस है। इस वजह से मुझे बार बार ये प्रॉब्लम आ जाती है। और यहाँ मैं सेकने लगी थी केला और आलू के बड़ा। इसकी मैं रेसिपी आपके साथ, मतलब जो मैंने सामान डाला वो नहीं बता पाई थी। इसमें मैंने केला और आलू को मैश कर लिया, हरी मिर्च और जीरा, हरी धनिया डाल दिया है इसमें। और कुटी हुई मूंगफली डाली है इसमें मैंने। मूंगफली को मैंने भून लिया था, क्योंकि मूंगफली मुझे बहुत अच्छी लगती है हर चीज़ में। और हमारे यहाँ सभी लोग बहुत अच्छे से खाते हैं। और इसमें डाला मैंने सिंघाड़े का आटा। कुट्टू का आटा वगैरह हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। और ना ही वो सवा का चावल हमारे यहाँ अनाज में मानते हैं, तो हम लोग उसको नहीं खाते हैं। हम लोग सिंघाड़े का आटा ज़्यादा यूज करते हैं। और राजगिर का, तो राजगिर का आटा तो था नहीं मेरे पास में। और था भी तो राजगिर गर्म करती है, राजगिर थी पर मैंने बनाया नहीं, क्योंकि राजगिर का आटा गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो मैंने केला के बड़े बनाए थे, क्योंकि ये बड़े मतलब बनाया तो मैंने केला के बड़े पहली बार थे, फलाहरी वाले। बहुत टेस्टी, बहुत ही अच्छे, एकदम क्रिस्पी बने थे ये। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। और बनाना तो मुझे तीखर भी थी, पर तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं तीखर नहीं बना पाई। पर मैं अगली एकादशी को आपके साथ तीखर की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत अच्छी चीज़ होती है वो, गर्मी के समय उसको खाते हैं। और गर्मी में तो वो मतलब बहुत ज़्यादा ठंडक देती है। और आप पूछेंगे तीखर क्या है, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये जंगलों में एक कंद के द्वारा होता है। और सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में इसका उत्पादन छत्तीसगढ़ में बहुत होता है। और हमारे यहाँ एमपी में भी बहुत ज़्यादा इसको लोग खाते हैं। और गर्मियों के लिए तो बहुत रामबाण चीज़ है वो। तो दोस्तों, आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना जिस तरह से सहयोग मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप अपना सहयोग मेरे साथ बनाए रखें। और हमें भी सपोर्ट करें, और हम लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे, करते हैं और ज़रूर करेंगे। और देखिए यहाँ पर बन चुके हैं बड़ा। इसके बाद हम लोग करेंगे फलाहार। वैसे तो एकादशी का फलाहार शाम सूर्योदय के पहले हो जाना चाहिए, पर हम लोगों का हो ही नहीं पाता है, क्योंकि हस्बैंड लेट आते हैं। तो लगता है यार सब लोग खा रहे हैं, उसके बाद खुद भी खाएं, क्योंकि खाने के बाद तो बिल्कुल हिम्मत नहीं होती किसी काम को करने की। और तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक नहीं थी, आप मेरे चेहरे से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जब तक घर के काम हम लोग महिलाएं नहीं करेंगे तो काम उतने सुचारू रूप से नहीं होते हैं। काम करने के लिए तो उठना ही पड़ेगा। और दवाइयाँ प्रॉपर ले रही हूँ, आराम लग जाएगा 3 दिन में। और नहीं लगेगा तो फिर मैं जाकर जरूर खुद भी ट्रीटमेंट करा कर आऊँगी। और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए इसी तरह से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों से कि आप लोग मेरा सहयोग, सपोर्ट बनाए रखेंगे। और तैयार हो गए हैं हमारे बड़े। बनाए तो मैंने कम ही थे, पर बहुत टेस्टी बने थे। क्योंकि पता नहीं कोई खाता है, किसी को पसंद आते हैं या नहीं, ये सोच के मैंने कम ही बनाए थे। तो लीजिए, तैयार हैं, आप भी आके खाइए। यहाँ मैं जैसे से बात भी करती जा रही थी। चलिए मिलते हैं आपसे अगली